आज इंडिया गठबंधन के सांसदों का चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में संसद से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च करेंगे 300 सांसद सुबह 11:30 पर संसद भवन के मकर द्वार से परिवहन भवन होते हुए मार्च करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इंडिया गठबंधन के सांसदों को रात्रि भोज पर बुलाया। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। राहुल के वोट चोरी अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाएगी कांग्रेस। खड़गे की अध्यक्षता में शाम 4:30 बजे कांग्रेस की अहम बैठक। आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता और टैक्स पर शशि थरूर की समिति को मंत्रालय की ओर से होगी ब्रीफिंग। आज नया आयकर विधेयक लोकसभा में किया जाएगा पेश। सरकार ने पहले पेश किए गए आयकर विधेयक 2025 को वापस ले लिया। कुछ बदलावों के साथ दोबारा लाने की तैयारी। आज से कर्नाटक विधानमंडल का मानसून सत्र 22 अगस्त को होगा खत्म। एमपी के रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्रंप का नाम लिए बगैर किया तीखा वार। कहा, कुछ लोग खुद को समझते हैं दुनिया का बॉस। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है भारत का विकास। राजनाथ सिंह ने टैरिफ की तीखी आलोचना करते हुए दावा किया कि कोई भी वैश्विक शक्ति भारत को महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती। आईआईटी मद्रास में एक कार्यक्रम के दौरान आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी। कहा, जल्द हो सकता है अगला युद्ध, हमें उसी हिसाब से करनी होगी तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को तीनों सेनाओं के बीच शानदार तालमेल का प्रमाण बताया। सिकंदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान दिया बयान। नागपुर में एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी का इशारों में अमेरिका पर वार। कहा, पैसे और तकनीक से मजबूत देश कर रहे हैं दादागिरी, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए। भारत को विश्व गुरु बनने के लिए नितिन गडकरी ने दिया मंत्र। कहा, आयात को कम और निर्यात को बढ़ाना होगा, विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग जरूर। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। लखनऊ में हुई सर्वदलीय बैठक। सीएम सत्र के एजेंडे पर हुई चर्चा। मानसून सत्र को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। कहा, योगी सरकार ने 9 साल में कोई काम नहीं किया और अब 24 घंटे जगाकर क्या साबित करना चाहते हैं। अखिलेश यादव के तंज पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी शिक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन है और सरकार को स्कूल बंद नहीं करेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल और अखिलेश पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, देश विरोधी हथकंडा अपनाकर लोकतंत्र की वकालत करना शोभा नहीं देता। बीजेपी का तेजस्वी पर हमला। लिखा, अपने झूठ को छिपाने के लिए निकले हैं दूसरे को बदनाम करने। आरजेडी की राजनीति और रग रग में है सिर्फ फर्जी बातें। एसआईआर प्रक्रिया के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वोटर कार्ड पर सियासी तकरार के बाद तेजस्वी ने लगाए 2 ईपीआईसी नंबर होने का आरोप। 2 ईपीआईसी नंबर विवाद पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी सफाई। बोले, पटना से नाम हटाने का आवेदन किया लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ ठीक, सबूत पेश किए। चुनाव आयोग ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले को लेकर नोटिस भेजा। 14 अगस्त शाम 5 बजे जवाब मांगा। एफिडेविट में उम्र की गड़बड़ी मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर किया पलटवार। कहा, जिसकी खुद की राजनीति फ्रॉड पर टिकी हो वो दूसरों को ज्ञान दे रहा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा, जनता नहीं होने देगी जंगलराज सत्ता की वापसी, उम्र घोटाला आरजेडी का ताजा कारनामा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर 10 दिन के अंदर मांगा जवाब। कर्नाटक में फर्जी वोटर और वोटिंग के आरोप पर राहुल गांधी को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भेजा नोटिस। कहा, सबूत दें या फिर आम जनता को गुमराह करने के लिए देश से मांगे माफी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं लेकिन बांग्लादेशी मतदाताओं के जरिए नहीं कराए जाएंगे चुनाव। सेना पर राहुल गांधी के बयान पर बोले निशिकांत दुबे। कहा, सेना कभी राजनीतिक नहीं होती, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोला नया मोर्चा। वोट चोरी की शिकायत के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया। लिखा, ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की। उत्तराखंड के धराली में अब तक 1300 ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। मलबे में छठे दिन भी तलाशी। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने आपदा नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की। खुदाई के दौरान 45 से 50 फीट नीचे दबे मिली 3 मंजिला इमारत। ये धराली में बना हुआ होटल था। खुदाई के बाद विभीषिका की तस्वीर आई सामने। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बने लमशीगाड़ में 100 फीट लंबा बेली ब्रिज बनकर तैयार हुआ। आज सुबह से चालू होने की संभावना। उत्तराखंड पुलिस ने खोज और बचाव अभियान को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात किया। शिला आपदा क्षेत्र में पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। बिहार एसआईआर पर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कहा, ड्राफ्ट लिस्ट से हटे नामों की लिस्ट सार्वजनिक करना जरूरी नहीं। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा, याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कर रहे कोशिश, कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर हर्जाना लगाना चाहिए।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले स्वास्थ्य और शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर, व्यवसायीकरण के कारण अब ना तो सस्ती है और ना ही सुलभ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का बड़ा ऑपरेशन, 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी, गोलीबारी। कुलगाम के अलख जंगलों में 10वें दिन भी जारी अभियान। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट, 2 कंपनियों के जरिए 58 करोड़ रुपए की कमाई का आरोप। वाड्रा को घूस में मिली थी 3.5 एकड़ जमीन। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सीपी आउटर सर्कल में जलभराव प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। आपने प्रवेश वर्मा के दौरे पर जलभराव को लेकर सवाल उठाए। जलभराव वाले इलाके के दौरे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान, कहा आने वाले समय में पूरी दिल्ली को जलभराव से मुक्ति मिलेगी। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, 26 अगस्त को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे उदयगिरी और हिमगिरी। स्वदेशी तकनीक से बने हैं दोनों युद्धपोत। 14,300 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में भारतीय सेना का कड़ा अभ्यास, कठिन परिस्थितियों में भी उनकी निशानेबाजी और हथियार चलाने की कला साफ नजर आई। बाढ़ के कारण बिहार के बेगूसराय का हाल बेहाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकार से बेगूसराय को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। अब तक बाढ़ से हो रहे 9 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में बाढ़ बारिश की मार लगातार जारी। बाढ़ का पानी लोगों के घर, दुकानों में कमर तक भर गया। नदियों का भी बढ़ा जलस्तर। बिहार के मुंगेर में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। रिहायशी इलाकों में भी घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन चला रहा सामुदायिक किचन। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ से लगभग 29 पंचायत प्रभावित। लोगों को खाने पीने में हो रही है परेशानी, यातायात पूर्ण रूप से बाधित। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से तबाही। गंगा और कोसी के कहर से सड़कों पर चल रही है नाव। गंगा में कटाव के कारण लोग कर रहे पलायन। बिहार के खगड़िया में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। सामुदायिक किचन के साथ साथ मेडिकल कैंप चला रहा है जिला प्रशासन। तमिलनाडु के कांचीपुरम में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। यूपी के महोबा में लगातार हो रही है बारिश, इससे भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। मथुरा में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बह रहा यमुना का पानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोग पलायन करने को मजबूर। बहराइच में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। हालातों का लिया जायजा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। लोगों को बांटी राहत सामग्री। हिमाचल प्रदेश में 11 से 14 अगस्त तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की जारी किया अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यूपी के मुरादाबाद में उफान पर रामगंगा नदी। आसपास के इलाकों में हालात जैसे बाढ़ जैसे हालात। मुरादाबाद में रिहायशी इलाकों में घुसा रामगंगा नदी का पानी। मकान, गली, सड़क और अंडरपास जलमग्न। बुलंदशहर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर। बाढ़ से खेतों में भरा पानी। कई अस्थायी कच्चे मंदिर, धर्मशाला तेज बहाव में बहे। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर। गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर। दमोह में 2-3 घंटे से तेज बारिश हुई। शहर में बिजली आपूर्ति ठप। रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के गिर सोमनाथ में शेरनी अपने शावकों के साथ गांव में घुसी। लोगों में दहशत, वीडियो आया सामने। श्योपुर में चीता ज्वाला के 2 शावक कूनो राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर गांव में पहुंचे। वीडियो आया सामने। गुजरात के अरावली में अनियंत्रित कार पुल तोड़ती हुई 40 फीट नीचे नदी में जा गिरी। कार में मौजूद थे 4 शिक्षक। दुर्घटना में 4 की मौत। पंजाब के फरीदकोट में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। शातिर चोरों ने ई स्कूटर शोरूम में लाखों की चोरी की घटना। यूपी के बिजनौर में कुएं में उतरे 3 भाइयों की जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से मौत। फसलों की सिंचाई के लिए मोटर चलाने गए थे तीनों भाई। हरियाणा के जिंद में बीजेपी नेता की पत्नी से हुई चेन स्नैचिंग। स्कूटी पर आए 2 युवक। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है जांच।